चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्सरसाइज हम लोग 12.2 देख रहे थे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट है। आज जो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है किसी कार के दो वाइपर, वाइपर समझता है, कार के आगे लगा रहता है, पानी हटाने वाला ना रहता है ऐसे ऐसे, हाँ वही वाइपर है। तो कथी बोला है, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे को नहीं छूता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है, 25 cm है, और एंगल जो बन रहा है कितना, 115 के कोण पर कोण तक घूमता है, घूम कर करता है, सफाई कर सकता है। पत्ती को प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि जो है एगो वाइपर ई है ना, एगो वाइपर कौन है, ई है, एगो कथी है, ई है, ठीक है। इतना दोनों मिलके इतना क्षेत्रफल कथी करता है, साफ करता है, इतना का क्षेत्रफल कथी करता है, साफ करता है, ठीक है। तो इसका हमको कथी निकालना है, क्षेत्रफल। इसका कितना सेंटीमीटर लंबाई है, 25 25, ठीक है, यही ना। आइए तो भाई आर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, और थीटा वैल्यू 115 यानी 1150 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई चीज हो गया ना, तब यहाँ पे ध्यान, पत्तियों के प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया कथी, क्षेत्रफल। पत्ती क्या गो है, दो है, तो एगो पत्ती इधर आएगा तो इतने एरिया लेगा ना, समझेगा। तो एगो पत्ती है तो ऐसे ये पत्तियां फिर यहाँ आएगा, है ना, तो एरिया कहाँ से यहाँ ले लिया। एगो पत्ती तो ऐसे फिगर बना देगा, ऐसे से ऐसे करेगा भाई एगो पत्ती, फिर एगो और पत्ती वो भी तो ऐसे ही करेगा, तो टोटल पत्ती क्या हो गया। तो इसलिए इसमें त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कैसे गुना कर देंगे, यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे, यानी थीटा बटा कितना देगा, 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कुछ हो। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणे थीटा का वैल्यू कितना है, 115, ठीक है, 360 गुणे 22/7 गुणे 25 गुणे 25, क्यों 2 बार लिखे, समझ में आ गया ना। तो त्रिज्या है 25 और स्क्वायर में, इसलिए काटो भाई इसको। तो यहाँ 23 से नहीं है भाई, 25 से है, लो 23 मरतबे, 5 से काटोगे तो 23 मरतबे, कई मरतबे करे, आप 5 से काटोगे तो 76 मरतबे की 72 मरतबे करेगा। देखो 5 सते 35, 5 दूना 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 11 मरतबे, यहाँ पे कई मरतबे, 36 मरतबे, ठीक है। एक मरतबे कई मरतबे, 18 मरतबे, कट गया। चलो अब सब में गुना करो, इसमें 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 इसमें, तो गुना करोगे तो 1 5 8 1 2 5, इसका 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 गुना करोगे तो आएगा 18 से कितना, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, 12 कह रहा है कि जहाजों को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले, है ना, त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। मान लीजिए कि लाइट हाउस लगल है, इसका प्रकाश यहाँ से कहाँ तक फैलता है, यहाँ तक, ठीक है। एंगल कितना का बनता है, और भाई इसका डिस्टेंस कितना दिले है, 16.5 किलोमीटर, यही ना। चलिए तो हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, बोला है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखेंगे थीटा बराबर कितना हुआ, 80 डिग्री, और आर बराबर कितना, 16.5 किलोमीटर। तो हम लोग लिखे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सके। क्या हो जाएगा भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेना होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना हो गया,
80 और यहाँ पे 360 है ना, गुने भाई वैल्यू कुछ बोला है रखने के लिए 3.14 3 कितना 1 4 गुने आर का वैल्यू कितना है 16.5 गुने 16.5 ठीक है समझा कुछ हो आए इसमें अथी देखो तो आंसर में किलोमीटर में ही दिले है आंसर या चेंज कर ले आंसर किलोमीटर में ही होगा ना चलिए ऐसे ना तो फिर सेंटीमीटर में ले होगा तो फिर बदलना पड़ता चलिए ध्यान दीजिए 0 से 0 गया आए 4 दूना 8 4 9 36 बोले कोई दिक्कत ये भी कर जाएगा ये भी करेगा ना रे बुआ 3 देखो तो 3 से ना करेगा 3 3 9 अरे वो 3 3 9 और भाई 3 5 15 एक बचेगा 3 5 15 दशमलव दे दिए इसको भी काटो 3 कम 3 और 3 5 ऐसे कटा ठीक है खत्म कहानी अब 55 55 गुने इतना कर देंगे हम लोग है ना तो कितना गुने है भाई दशमलव में है दशमलव बाद में लगा सकते हो तो लिखेंगे 5 गुने कर सकते हो भाई गुना है तो देखो कितना आप कर देते 2 गुने कितना है 2 गुने 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 189.97 किलोमीटर स्क्वायर कोई दिक्कत है आप ऐसे भी गुना कर सकते हो पता है ना क्या करना भाई इसको इससे गुना कर देना ठीक है तो कितना हो गया 628 हो जाता आए 55 का स्क्वायर निकलने आता है ना रे आए 50 25 हो गया भाई 50 25 5 दूना 10 10 5 50 2 52 के 2 5 का स्क्वायर 25 और इधर 5 कितना होगा 30 हो गया स्क्वायर निकल गया जब स्क्वायर निकाले तो 2 के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा एगो है तो और भाई सबका गुना कर देते मान लो 30 है ना 2 5 गुने दशमलव पहले ऐसे गुना करते हैं फिर दशमलव अंतिम में बैठाते जोड़ने के बाद ठीक है इतना कर लेते आ जाते हैं ठीक है चलिए भाई चलिए उतार लीजिए उतारिए 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 आंसर नहीं आया है का तब उतारो आप जल्दी चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बताइए जरा कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं दिख रहा है आपको डिजाइन दिख रहा है ना जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों के बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का वैल्यू इतना यूज करना है समझा गया तो गौर से देखो तब फिगर जो है इस तरह से बन रहा है आपको गौर से पता चल रहा होगा दिख रहा है एगो दूगो तीन गो 4 गो 5 गो मान लो ऐसे 6 गो होगा फिगर 6 गो है ना तो क्या वो वृत्तखंड हो गया एगो दूगो 3 गो 4 गो 5 गो और ना निकालोगे इसका त्रिज्या वगैरह दिल ही होगा हाँ त्रिज्या कितना दिले है 28 cm है ना अब मेज पर समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा क्या करते इतना में दर्शाएगा मेज पर इतना है रेट इतना है ठीक है लिखेगा आर बराबर कितना 28 इसमें अथी ना दिले किताब में देखो त्रिज्या खंड इस तरह से मिला सकते हैं हम लोग क्या को त्रिज्या हुआ 1 2 3 4 5 तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 360 से कभी कर देंगे 6 से भाग 6 1 0 वाला हो गया थीटा वाला कितना हो गया 60 डिग्री चलो अब हमको कथी पूछा था निकालने के लिए मेज पोस्ट कितने गया रे
यदि मेज पोज की त्रिज्या इतना हो तो फलानुमा चिलानुमा तो लिखेंगे मेज पोज भाषा लिखेगा डिजाइनों का क्षेत्रफल देख लिखो डिजाइन मेज पोज डिजाइन का कथी डिजाइनो का कथी क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज बताओ हमको तुम लोग कि डिजाइन कै गो है अब किसके जैसा कहते हैं वृत्तखंड का तो 6 गुणे वृत्तखंड कर देंगे तब 6 गुणे वृत्तखंड 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड क्या होता है आर स्क्वायर है ना पाई थीटा बटा में 360 डिग्री है ना माइनस साइन थीटा हाफ ना हाफ थीटा इंटू कॉस हाफ थीटा है ना कॉस हाफ थीटा। अब गौर से देखिए इसमें जो है सिर्फ किसका वैल्यू रखने के लिए बोला है रे √3 का पाई का नहीं बोला चलो तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे 6 गुणे आर का वैल्यू कितना भाई 28 गुणे 28 भाई 22 बटा कितना 7 गुणे थीटा का वैल्यू कितना है 60 और यहाँ बटा में भी 360 घटे साइन 60 बटा 2 कॉस 60 बटा 2 यही ना। चलो भाई 6 गुणे 28 गुणे 28 काटो 0 से 0 गए 6 कम 6 6 36 3 मरतबे 11 मरतबे बोलो भाई कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर कुछ नहीं बचा 11 बचा है ना नीचे कितना बचा 21 घटे साइन कितना 30 1 बटा और कॉस 30 √3 बटा 2 होता है कि साफ याद नहीं है तो सके कुछ भी याद नहीं है हाँ ओए कथी कर रहा याद करने का क्या आता है पहलू है। अब 6 गुणे 28 गुणे कितना 28 चलो भाई 11 21 घटे √3 वैल्यू रख दे इसका रे 1 7 बटा में कितना 4 6 गुणे कितना 28 गुणे कितना 28 कितना होगा 84 एलसीएम होगा इसे भाग दो तो कितना 4 11 चौक घटे कितना 21 आएगा 21 में 17 से गुना 21 ना आएगा 21 गुणे 17 21 गुणे 17 17 कम 17 के 7 17 34 1 35 तो बाद दशमलव एगो है नहीं दशमलव दे दो भाई कितना हो गया 35.7 घटा देंगे मुंह का घटा दो चलिए घटाइए तो घटाएंगे भैया तो 44 है ना पहले वो बाहर वाला लिखो 6 गुणे कितना है 28 गुणे 28 घटाओ तो घटाने से आ रहा है कितना 14 में से सॉरी हाँ 14 में से 7 कितना 7 बचले कितना ही नहीं गलती घटा रहे ये दशमलव दीजिएगा ना दशमलव तो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3 आएगा यहाँ बचेगा कितना ही देखो नहीं समझ में आ देखो 44 है घटे कितना है 35.7 है तो यहाँ एगो 0 दे ना लो आप समझा गया 10 में से 7 गए तो 3 ये बच गया कितना 3 बच गया 3 में से 5 नहीं था 13 में से 5 गए तो कितना 8 3 में से 3 गया 0 कहानी खत्म कहो बाद दशमलव ठीक है कितना बच गया 8.3 बोलो कोई दिक्कत हाँ बटा में कितना है 84 21 कैसे आ गया भाई 84 है ठीक है काट दे आए देखो तो 28 दिया ना कटेगा 20 से 60 और 3 24 हाँ 28 एकम 28 3 है नहीं होगा ना समझ में आ रहा तो ले हल्के से हल्के काट ना समझ में आ रहा तो लो 84 है यहाँ पे कितना है 28 7 चौके 28 7 एकम 7 7 दूना 14 4 एकम 4 4 तिहाई 12 समझ लो देख काटे समझ में आया चलो क्या बोला है हाँ इसको भी काटेंगे 3 दूना 6 और कुछ ये नहीं गोतिये खत्म हो गया 28 दूना 56 गुणे कितना 56 गुणे कितना 8.3 है ना गुणा कर दो 56 से 8.3 में तो 56 गुणे कितना 8.3 छतरी 18 पांति आई 15 1 16 है ना चलो 8 छक 48 8 पचे 40 4 44 8 14 के 4 5 5 1 6 4 के बाद दशमलव एक के बाद 464.464.8
कथी में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लो, हो गया है? कितना है? 162.6। गलती किए होंगे हम लोग गुना में, तो गुना चेक कीजिए, गुना चेक कीजिए कितना भाई, 2 गुणे 28 गुणे कितना, 8.3। नहीं तो इतना ही दे है, इतना ही होगा वो आंसर। ठीक है, किताब में गलती दे रहा है तो बताइए, इतना ही आंसर होगा। अरे वो ना आंसर ही नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कथी बोला है निकालने के लिए, पैसा, पैसा रुपया निकालने के लिए बोला है। इसको डिजाइन बनाने में कितना खर्चा हुआ है, माई मिस्टेक हो गया, तो आंसर यहाँ तक नहीं होगा, और काम इसमें करना है। ठीक है, तो इसे जो है खर्चा निकालना है। देखो यहाँ पे बोला है कथी, इसमें क्वेश्चन में देखो, 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए लागत कितना है, दे रहा है ना, तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का लागत कितना है, 0.35 है। तो एक के लेना है, इतना कथी करेंगे, इसी में पूरा में गुना कर देंगे, तो पूरा में गुना कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग डिजाइन बनाने में लागत, लिखेंगे डिजाइन बनाने में लागत, है ना, लागत बराबर कितना, 0.35 गुणे कितना, 464.8। ठीक है, इतना रुपया निकालो भाई, निकालो, अब गुना कर दो भाई, पूरा में गुना करेंगे 10, पहले ऐसे ही गुना कर लेना पूरा लिख के, बाद में 2 को इधर 8 को सॉरी 1 को इधर 3 को दशमलव बैठाना, गुना करने आता दशमलव वाला हमें डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, कितना करेंगे भाई, 0.35 गुणे कितना, 464.8, 162.68 रुपया है। अब आंसर हो गया। ठीक है, अब ठीक है ना, इतना रुपया खर्चा लग गया, बस इतना ही खर्चा लग गया, उतारिए। यहाँ 30 लिखा है, राइट, चलिए अब हो गया। ठीक है, उतारिए, ठीक है ना, चलिए लास्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, है ना। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री, यहाँ हाँ गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा को कथी कर दिया, P कर दिया। तो हम ये भी तो जानते हैं मैथ का रूल क्या होता है, जब ऊपर 2 से गुना करोगे तो नीचे भी कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से। देखो इसमें 2 से गुना कर ले तब ना यहाँ पे कथी भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया है, तो नीचे भी 2 से कथी करेगा, हाँ नीचे भी 2 से कथी किया है, गुना किया ना, और नीचे भी कथी किया है, 2 से गुना किया है, तो नीचे भी 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, गुना कीजिए, 0 कम 6 दूना 3 दूना 1 है ऑप्शन। ठीक है, समझा कि नहीं, हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, लेकिन इसमें क्या कहले है, ऊपर भी 2 से गुना कर दिया है, तो हम लोग थीटा जब P कर दिया था, P दे दिए, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, तो मैथ का रूल क्या है, ऊपर भी गुना किए तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से गुना किया, नीचे भी 2 से गुना किया, तो क्या आएगा 360 कितना होगा, 700। इस ऑप्शन आपका डी दे रहे हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गया आपका समाप्त। बाकी फॉर्मूला जो भी बताया वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या दिक्कत, अच्छा जो भी आर है आर कैपिटल कर दो, ठीक है, चलो हो गया ना, उतारिए। अब ये एक्सरसाइज को करते हैं हम लोग समाप्त, कल आप शुरू करेंगे।